एक व्यक्ति जिसने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। एक व्यक्ति जिसने कहा मैं और पिता एक है। एक व्यक्ति जिसने कहा अब्राहम के होने से पहले मैं हूं। और एक व्यक्ति जिसके सामने उसके शिष्य ने घुटने टेक कर कहा ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे परमेश्वर। लेकिन सवाल यह है, क्या यीशु वास्तव में वही थे जो उन्होंने होने का दावा किया, या इतिहास ने एक महान शिक्षक को धीरे धीरे परमेश्वर का रूप दे दिया? या कोई छोटा सवाल नहीं है, क्योंकि यदि यीशु केवल एक महान मनुष्य थे तो हमें उनकी शिक्षाओं को एक महान शिक्षक की शिक्षाओं की तरह देखना चाहिए। लेकिन यदि वह वास्तव में परमेश्वर है तो उनके प्रति हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए, हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे निर्णय और सबसे बढ़कर हमारा भविष्य संपूर्ण रीति से उनके प्रति बदल जाना चाहिए। तो आए अब बाइबल के पन्नों को खोलते हैं, देखते हैं कि यीशु ने स्वयं अपने बारे में क्या कहा, उनके शिष्यों ने उन्हें कैसे समझा, क्या पुराने नियम में उनके बारे में पहले से लिखा गया था, और सबसे महत्वपूर्ण पवित्र शास्त्र यीशु की पहचान के बारे में क्या बताता है। क्योंकि आज का सवाल है यीशु वास्तव में कौन है। इसका जवाब हमें बाइबल के वचनों में मिलेगा। तो अपनी बाइबल खोलिए और आए जांचते हैं। जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? उनका जन्म, मरियम, यूसुफ और बैतलहम में जन्मा एक बालक। लेकिन यहां से एक सवाल उठता है, क्या यीशु के जन्म की जगह पहले से ही बताई गई थी? क्या उनके जन्म से सैकड़ों साल पहले किसी भविष्यवक्ता ने यह बताया था कि आने वाला मसीहा कहां जन्म लेगा? आए देखते हैं। अपनी बाइबल में मीका 5 और उसका 2 खोलिए। यहाँ भविष्यवक्ता मीका कहता है, ऐ बैतलहम इफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदियों के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों पर प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अब इस वचन को ध्यान से देखिए। यहाँ एक जगह का नाम दिया गया है बैतलहम, और वहां से एक शासक के आने की बात कही गई है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है उसका निकलना प्राचीन काल से होता आया है। अब सवाल यह है, क्या यीशु का जन्म वास्तव में बैतलहम में हुआ था? इसका जवाब अब हम नए नियम में देखते हैं, मत्ती का 2 अध्याय और उसका 1 से 6 वचन के बीच में। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसका प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मीका ने पहले ही बैतलहम की ओर संकेत किया था, और मत्ती बताता है कि यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। और जब हेरोदेस ने पूछा मसीहा का जन्म कहाँ होना है, तो उत्तर आया यहूदिया के बैतलहम में। यानी यहाँ पुराने नियम की भविष्यवाणी और नए नियम में यीशु के जन्म के बीच एक सीधा संबंध दिखाई देता है। लेकिन क्या यह केवल एक भविष्यवाणी थी? नहीं, क्योंकि यीशु के जन्म के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पहले से कही गई थी। एक चिन्ह दिया गया था, और वह चिन्ह हमें ले जाता है यशायाह के 7 और 14 वचन की ओर। यशायाह का 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अब इस वचन को ध्यान से समझिए। यहाँ एक चिन्ह दिया जा रहा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी।
और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अब सवाल यह है, क्या यीशु के जन्म के समय ऐसा ही कुछ हुआ? आए अब नए नियम में चलते हैं। मत्ती का 1:18 हम पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने के पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ध्यान दीजिए, मरियम और यूसुफ के एक साथ होने से पहले ही मरियम गर्भवती पाई गई। और मत्ती आगे बताता है कि यह घटना पुराने नियम की कही हुई बात से जुड़ी हुई थी। मत्ती 1:22-23। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अब यहाँ मत्ती स्वयं हमें बताता है, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यानी यशायाह में जो बात पहले कही गई थी, मत्ती यीशु के जन्म में उसकी पूर्ति की ओर हमारा ध्यान ले जा रहा है। और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यीशु का जन्म केवल एक सामान्य जन्म की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके जन्म के साथ ही बाइबल हमें एक सवाल के सामने खड़ा कर देती है, यह बालक वास्तव में कौन है? क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उसके बारे में बहुत बातें कही जा चुकी थी। उसके जन्म का स्थान बताया गया था, उसके जन्म का चिन्ह बताया गया था, और उसके नाम के साथ एक बहुत गहरा अर्थ जोड़ा गया, परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगर यीशु वास्तव में मसीहा है तो उनके जीवन और मृत्यु के बारे में भी पहले से कुछ लिखा होना चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं एक ऐसी भविष्यवाणी पर जो यीशु के दुख और मृत्यु को समझने में हमारी मदद करती है। यशायाह का 53 अध्याय, यशायाह का 53 अध्याय 4-5 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। अब इस वचन को ध्यान से देखिए, यहाँ कहा गया है वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। मतलब उसकी पीड़ा केवल उसकी अपनी गलती के कारण नहीं थी, और दूसरों के अपराधों के कारण दुख उठाता है। अब सवाल है, यह भविष्यवाणी किसके बारे में थी? नए नियम में एक घटना हमें इसी का जवाब समझने में मदद करती है। पीड़ितों के काम उसके 8 अध्याय में एक व्यक्ति यशायाह की इसी पुस्तक को पढ़ रहा था। फिलिप्पुस उसके पास जाता है और उससे पूछता है। पीड़ितों के काम 8 अध्याय और 30 से 35 वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, जैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्ण कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस व्यक्ति ने खुद सवाल पूछा, भविष्यवक्ता या किस विषय में कहता है, या किसके बारे में वो कहता है? और फिलिप्पुस ने क्या किया? उसने इसी शास्त्र से शुरू करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यानी यीशु के अनुयायी यशायाह की इसी भविष्यवाणी को यीशु के दुख और मृत्यु से जोड़कर समझाते थे। लेकिन यशायाह 53 में एक और बात लिखी गई है। सिर्फ यह नहीं कि वह दुख उठाएगा, बल्कि उसकी कब्र के बारे में भी बताया गया है। यशायाह 53 के 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, जबकि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और ना उसके मुंह से कभी छल की बात निकली थी। अब सवाल है, यीशु की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ रखा गया? आए नए नियम में हम देखते हैं मत्ती के 27, 57 और 60 वचन में।
जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे जुअन चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। अब यहाँ भी एक बात पर ध्यान दीजिए। यशायाह ने कहा, मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। और मत्ती बताता है कि यीशु की मृत्यु के बाद अरिमतिया का यूसुफ जो एक धनी मनुष्य था उसकी लोथ लेकर अपनी नई कब्र में रखता है। लेकिन अभी एक और भविष्यवाणी बाकी है, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें बताया गया था कि मसीहा के वस्त्रों के साथ में क्या किया जाएगा। और जब हम नए नियम में हम देखेंगे तो वहां हमें एक ऐसी घटना मिलेगी जिसे देखकर सवाल उठता है, क्या यह भी उसी पवित्र शास्त्र की पूर्ति थी? भजन संहिता का 22 और उसका 18वां वचन।